चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। यूज ऑफ दिस टेंस। यूज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में कहाँ करते हैं? कोई कार्य किया गया होगा, कोई कार्य किया गया या किया जा चुका होगा। कोई कार्य किया गया होगा या कोई कार्य किया जा चुका होगा के अर्थ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब आप देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में क्या अर्थ होता है? कोई कार्य किया गया होगा। एक्टिव वॉइस से क्या होगा? कोई किसी कार्य को किया होगा या कर चुका होगा। यहाँ क्या हो गया? कोई कार्य किया गया होगा या किया जा चुका होगा। अर्थ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस में अनुवाद करेंगे या एक्टिव टू पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? क्या? शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य का एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। किसी भी टेंस का पहले कैसा वर्ब बनाते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस का क्या किया जाना है? यूज और हेल्पिंग वर्ब। कोई कार्य किया गया होगा या किया जा चुका होगा के अर्थ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। कोई कार्य किया गया होगा, किया जा चुका होगा के अर्थ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मेशन में क्या होगा? कोई कार्य किया गया होगा या किया जा चुका होगा। खो देते हैं इसको। आगे देखिए, इसी एग्जांपल हम ऊपर बनाते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हाँ, जैसे देखो उसे यहाँ बुलाया गया होगा। उसे यहाँ बुलाया गया होगा। क्या काम किया गया होगा? बुलाया गया है। उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? देव का ही। आप देखो समझे, विल, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही है। अब देख लो, विल हैव बीन कॉल्ड, बुलाया गया होगा। बुलाया गया, उसे यहाँ बुलाया गया होगा। उसे यहाँ बुलाया गया होगा।
खिलौने खरीदा गया होगा, खरीदा गया होगा, खिलौने खरीदा गया होगा। क्या खरीदा गया होगा? क्या लिखेंगे? टॉयज will have been, बाई का थर्ड फॉर्म bought, टॉयज will have been bought, खिलौने खरीदा गया। देखो will have been के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म। कोई काम किया गया होगा। मोहन को पैसे दिया गया होगा, मोहन को पैसे दिया गया। क्या लिखेंगे? मोहन will have been, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन रुपीज, मोहन को पैसे दिया गया होगा। सबका अर्थ क्या है? कोई कार्य किया गया। He will have been called here, उसे यहाँ बुलाया गया होगा। Toy will have been bought, खिलौने खरीदा गया होगा। मोहन will have been given rupees, मोहन को पैसे दिया गया होगा, पैसे दिया गया। ये पैसिव वाइब का लास्ट टेंस है, टेंस में पैसिव वाइब का लास्ट टेंस। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट will have been, shall have been, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक वर्ब हम फिर आपको समझा देते हैं, जिससे कोई भी सेंटेंस हो, छोटा बड़ा सेंटेंस हो, तुरंत आप पैसिव वाइब का भाग हो उसका अर्थ आप निकाल दीजिए। फिर थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूँ। जैसे मैं एक वर्ब लाता हूँ, इसी पे he is told, he was told, he will be told, he is being told, he was being told, he has been told, he had been told, he will have been told। कितने सेंटेंस हुए? 8 प्रकार के वाक्य। He is told, he was told, he will be told, he is being told, he was being told, he has been told, he had been told, he will have been told। सभी टेंसों के वाक्य हो गए कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर। यही 8 टेंसों की जो पैसिव वाइब बनती है। अब देखिए सबका केवल हमने सहायक क्रिया हटाया है। चलिए बताइए, ही इज टोल्ड, उसे बताया जाता है। कोई काम किया, ईजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म, कल भी बहुत समझाए थे। ईजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म हो तो कोई कार्य किया जाता है। ही वाज टोल्ड, बताया गया, उसे बताया जाएगा। कोई काम किया जाएगा। रिवीजन करिए। ही इज बीइंग टोल्ड, उसे बताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा था। ही हैज बीन टोल्ड, उसे बताया गया है, उसे बताया गया था, उसे बताया गया होगा। अब मैंने आप सेंटेंस बनाया, 8 में ही और टोल्ड सेम है, बाकी हम लोग बदले क्या है? मैं ये आपके माइंड में सेटअप करना चाहता हूँ कि ईजेएमआर थर्ड फॉर्म आता है तो क्या अर्थ, वाज वेयर थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वाइब में क्या अर्थ, विल बी शैल भी आता है और थर्ड फॉर्म आता तो क्या अर्थ, इज बीइंग एंड बीइंग आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो क्या अर्थ, वाज बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो क्या अर्थ, हैज बीन के साथ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आता तो क्या अर्थ, विल हैव बीन के साथ आता है थर्ड फॉर्म तो क्या अर्थ होता है। आप ऐसे समझिए, यही है पैसिव वाइब की क्वालिटी। हम लोग देख, चलिए कुछ वाक्य मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, आप अर्थ निकालेंगे। I shall have been, I shall
बोलेंगे तो आप कहेंगे कौन है ना मुझे, मुझसे झूठ बोला गया होगा, मुझसे झूठ बोला गया होगा। अभी देखो यू विल हैव बीन, अच्छा ये बताइए यहाँ आई आया तो शैल, यू आया तो विल, आई विल के साथ क्या लगाते हैं शैल, बाकी सबके साथ विल। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन डिसीव, तुम्हें धोखा दिया गया होगा, तुम्हें धोखा दिया गया। फिर वी पे वर्ब बनाते हैं, वी शैल हैव बीन, we shall have been taught this lesson, हमें यह पाठ पढ़ाया गया होगा, हमें यह पाठ पढ़ाया गया होगा, कोई कार्य किया गया होगा, कोई कार्य किया गया होगा। चलिए अब आप लोग को हम दूसरा अलग अलग बनाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट का दो कारण बना लेते हैं। ये देखिए ये आपका क्या हो गया एक्टिव वॉइस, एक कारण में क्या हो गया पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बच्चे जरा ध्यान देना, एक हम लोग क्या लगाते हैं विल हैव, अब वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म डट बाय, और यहां पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं बच्चों विल हैव बीन, सर हैव बीन छोड़ो, विल हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेशन ये भी है, फ्यूचर परफेक्ट का ये भी है, अंतर क्या है एक्टिव वॉइस में है ये पैसिव वॉइस। इसका अर्थ क्या होता, कोई किसी कार्य को किया था, कोई समझो कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था, कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था, ये अर्थ हुआ इसका। कोई कार्य किया गया होगा, किया जा चुका होगा, कोई कार्य किया गया होगा या किया जा चुका होगा, दोनों का अर्थ मैं आपके सामने लिख दिया। अब ऐसे देखिए इसका अर्थ विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म में कोई किसी कार्य को किया होगा, और विल हैव बीन में मतलब कोई कार्य किया गया होगा। अभी देखो जैसे देखो वह डांटा होगा, वह डांटा होगा, ये एक्टिव वॉइस हो गया ना। इसका बात करिए पहले, ही विल हैव स्कोल्ड मींस स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, वह डांटा होगा, यहाँ वह डांटा होगा। यही बात देखिए इसको पहले में उसे डांटा गया होगा, अब यहाँ वह किसी को डांटा होगा, यहाँ उसे किसी के द्वारा डांटा गया होगा। देखिए ही, वहां ही माने हुआ कर रहा है, यहाँ ही माने उसे, ही विल हैव बीन स्कोल्डेड, he will have been scolded, समझ लो समझ लो, he will have been scolded। दूसरा राजू समझाया होगा, राजू क्या काम किया होगा, तो क्या लिखेंगे will have explain का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन। अब यहाँ हो जाए राजू को समझाया गया होगा, राजू को समझाया गया क्या हो जाएगा, राजू
will have been explained, explained। ठीक, अभी देखो वह सिखाया होगा, वह सिखाया होगा, क्या किया होगा, सिखाया होगा, क्या हो जाएगा, he will have, टीच में सिखाना, टीच का थर्ड फॉर्म taught, आई हो जाए, उसे सिखाया सिखाया गया, होगा, उसे सिखाया गया, कैसे बनाएंगे, he will have been taught। अब देख लो, एक तरफ एक्टिव है, एक तरफ दोनों अनुवाद आप सीख रहे हैं, एक्टिव का भी और पैसिव का भी, एक्टिव और पैसिव का भी नोट कर लीजिए बढ़िया। तो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव, दो तीन सेंटेंस का कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव है, इसका कोई बात हो, she will have been, she will have invited, she will have invited all her friends, she will have invited all her friends। बोलिए, अभी दो कॉलम बनाए तो समझा दो इसका क्या अर्थ होगा, she will, वह अपने सभी मित्रों को, अपने सभी सहेलियों को आमंत्रित की होगी, अगर उसका बर्थडे है या शादी है, she will have invited all her friends, वह अपने सभी सहेलियों को क्या की होगी, की होगी। अब इसको हम पैसे वाइज में किसे आमंत्रित की होगी, अपने सभी सहेलियों को, all her friends, इसको उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, all her friends will have been, वहां भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगा, invited by, सी को इधर लाएंगे तो आ जाएगा, ये किससे क्या बन गया, वहां का रूप होगा, अपने सभी सहेलियों को उसके द्वारा आमंत्रित किया गया होगा। ये एक बात और बनाते हैं, किरण will have by the term bought new clothes for you, किरण तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदी होगी, चलो फॉर यू को जरा फॉर देम कर दें, उनके लिए, किरण उनके लिए नए कपड़े खरीदी होगी, इसको कैसे वाले बनाएंगे, देख लो, किरण will have bought, किरण क्या की होगी, खरीदी होगी, क्या खरीदी होगी, नए कपड़े, और मींस उनके लिए, तो क्या हो जाएगा, न्यू clothes will have been by का मतलब कौन, bought, नए कपड़े खरीदे गए होंगे, ये किसी में क्या बचा है, और देन बाई, किरण किसके द्वारा, किरण के द्वारा, किरण के द्वारा नए कपड़े खरीदा गया होगा। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव, इसको बताइए, he will have, he abused them, he will have abused them, he will have abused them, वह उनको गाली दिया
होगा, वह उनको गाली, दिया होगा। कौन गाली दिया होगा? वह। तो देम को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? They will have been abused, उन्हें गाली दिया गया होगा। आई जी को दिलाएंगे क्या?